बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, तो उस क्वेश्चन नंबर 1 को मैं रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, हमने उसमें फाइंड क्या किया था, हमने डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में। इसका सेकंड वाला पार्ट ये आपके पास, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। इसमें आपके पास वही वाई दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, इसको एक्स का नाम देना है, और डेल्टा एक्स क्या होगा 1.8 माइनस 2। तो डेल्टा एक्स भी आ जाएगा। तो आप उसी तरह से वही मेथड करते हुए आपने वो दो चीज़ें फाइंड कर लेनी है। पहला आपने चेंज लाते हुए डेल्टा वाई फाइंड कर लेना है, और दूसरे स्टेप में आपने डिफरेंशियल लेके आपने डी वाई फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 2 आप लोगों ने करना है। ठीक है, यहाँ भी नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 में आपको ये दिखा देता हूँ, ये देख लें। ठीक है, उसी तरह एक्स डेल्टा एक्स चेंज लाया। ठीक है, चेंज ला के वाई को तो शिफ्ट किया, वाई शिफ्ट किया तो माइनस वाई हो गया। तो इसने डायरेक्ट वाई की वैल्यू पुट की है कि वाई की वैल्यू क्या थी, एक्स की पावर 1/2। तो ये देखें, इधर जब वाई आएगा तो उसने वाई की जगह क्या पुट कर लिया, एक्स की पावर 1/2। तो ये एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू इसने रिप्लेस करके और डेल्टा वाई फाइंड कर लिया। ये डेल्टा वाई इसने फाइंड कर लिया। टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ वन, दोनों तरफ डी लेना है। ठीक है, डी ये इसने लिया हुआ है, ये डी लिखना है, इधर भी डी लिखना है। ठीक है, ये डी एक्स और डी एक्स नहीं लिखना। ठीक है, ये इससे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नहीं लिखना, ये और ये डी एक्स नहीं लिखना, जस्ट डी लिखना है। ठीक है, और सेकंड वाले स्टेप में आपने पावर को पीछे लाना है और पावर में से कम करना है। -1 करेंगे तो उसका एलसीएम लेके लिखेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो ये डी एक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास स्टेप्स फॉलो होते हुए, ठीक है, ये एक्स और डी एक्स आपको बताया था कि डेल्टा एक्स की वैल्यू को ही डी एक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक्स और डी एक्स की वैल्यू को रिप्लेस किया इसके अंदर, और कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो आपके पास डी वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट्स बिल्कुल सेम है, और दूसरे वाला पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। अगर वो आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या फाइंड करने को कहा हुआ है, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। वही आपने डिफरेंशियल्स को यूज करते हुए, डिफरेंशियल्स मतलब डी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, मैं इस फर्स्ट पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करनी है बाकी पार्ट्स को खुद करने की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 4, टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ डी ले लिया, डी इसके ऊपर अलग से लिखा, इसके ऊपर अलग से, और 4 के ऊपर अलग से। ठीक है, ये इसने दोनों तरफ डिफरेंशियल्स ले लिया। अब प्रोडक्ट रूल, ये देखें, एक्स वाई जब भी दो चीज़ें आ जाएं, दो चीज़ों का आप लोगों ने डेरिवेटिव भी आपने चैप्टर नंबर 2 में देखा होगा कैसे डेरिवेटिव लेते थे, तो इसमें भी हमने प्रोडक्ट रूल ही लगाना है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट थिंग इज एज इट इज एंड डिफरेंशियल ऑफ वाई प्लस वाई एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब फर्स्ट को आपने एज इट इज छोड़ देना है और वाई का डिफरेंशियल ले लेना है, प्लस वाई को एज इट इज छोड़ देना है और एक्स का डिफरेंशियल ले लेना है। दो चीज़ों का हमेशा डेरिवेटिव या डिफरेंशियल ऐसे ही लिया जाएगा। ठीक है, और ये डी एक्स एज इट इज लिखेंगे, और कांस्टेंट का आप लोग जानते हैं डेरिवेटिव भी जीरो होता है और डिफरेंशियल भी जीरो होता है। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इस सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में डी एक्स कॉमन है। ठीक है, डी एक्स कॉमन लिया, इधर वाई बचा, इसकी जगह कुछ भी नहीं बचा तो मतलब 1। अब ये सारे का सारा आपने उठा के दूसरी तरफ राइट साइड पे शिफ्ट कर लेना है। ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, तो ये डी वाई हम ऐसा करेंगे, डी एक्स को डी वाई के नीचे ले जाएंगे और इस एक्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये देख सकते हैं डी एक्स इधर आ गया और एक्स इसके नीचे आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। और दूसरी चीज़ उसने क्या फाइंड करने को कहा था, डी एक्स बाई डी वाई। तो जस्ट आप इन दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल ले लें, दोनों को उल्टा दें। ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई कर दें और इसको भी उल्टा दें, एक्स बाई वाई प्लस 1 कर दें। ये माइनस आप इधर ही रख लें। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ऊपर रहे नीचे रहे, तो इसीलिए इसने दरमियान में लिख दिया। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स जब आपने फाइंड कर लिया उसका रेसिप्रोकल नहीं तो डी एक्स बाई डी वाई भी फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो यही आपने, आप देख लें इस क्वेश्चन में जस्ट आपने डिफरेंशियल लिया, डिफरेंशियल लेके आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, जिनमें से डी एक्स कॉमन आ रहा था उन सब में से डी एक्स कॉमन लेके उस सारी की सारी चीज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, और आपने डी एक्स को डी वाई के नीचे ले गए और एक्स को इसके नीचे, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया।
तो इसी को आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा। तो देख लें इजी सा मेथड था, इसके अंदर जो भी स्टेप्स हुए हैं वही स्टेप्स बाकी के तीनों पार्ट्स में बिल्कुल इसी तरह से होंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, और थर्ड पार्ट इसमें भी देख सकते हैं आप लोग, ये दोनों तरफ डिफरेंशियल लिया गया है, ठीक है। डिफरेंशियल के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये पावर पीछे पावर में से एक कम और डी एक्स प्लस, फिर उसी तरह सारा कुछ, ठीक है। और इसने फिर यहाँ पे आके इसने क्या किया कि डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया। अब देखें डी एक्स वाली टर्म ये थी और ये वाली थी, इस डी एक्स वाली टर्म को उठा के दूसरी साइड पे ले गया। या इसने ऐसे किया है कि इसने डी वाई वाली टर्म इस तरफ कर लिया और डी एक्स वाली टर्म को उस तरफ ले गया, ठीक है। अब देख लीजिए डी वाई वाली दोनों टर्म्स इस तरफ आ गई हैं, डी एक्स वाली इस तरफ आ गई हैं। इन दोनों में से डी वाई कॉमन लिया, इन दोनों में से डी एक्स कॉमन लिया, तो डी वाई के नीचे डी एक्स को ले गया और डी वाई के साथ जितनी भी चीज़ थी उस सारी को उठा के उस तरफ ले गया। ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो इसी का रेसिप्रोकल लेके आप लोग डी एक्स बाई डी वाई भी फाइंड कर सकते हैं, ये देख लें, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल इसी तरह होगा, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इन स्टेप्स के अंदर बस आप लोगों ने ये याद रखना है, ये देखें इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा और लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल क्या होता है 1 बाई एक्स और एक्स का दोबारा डी एक्स, ठीक है। तो ये आप बस ये स्टेप्स फॉलो होते हुए ये दोनों चीज़ें फाइंड कर ली, ठीक है।